अच्छा, सिंगल डेटेड बेसिकली जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के इस टॉपिक के अंदर, पहले इसको समझ लीजिए। सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब है क्या? तो सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब है आपका डेट ऑफ बर्थ पे पता करना कि कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, 12 अगस्त 1950 कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, कुछ भी पूछा जा सकता है एक डेट। बेटा इसको फाइंड करने के 3 से 4 डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से मैं 2 तो एटलीस्ट आपको अभी बताने वाला हूँ। उस दोनों में से आपको जो इजी लगेगा उसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद होगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जिस कॉन्सेप्ट का हमने नाम क्या रखा था, ऑड डेज। और आपको पता है ऑड डेज क्या होता है? क्या होता है ऑड डेज? तो किसी भी गिवन नंबर को 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑड डेज। अच्छा, ऑड डेज मैंने आपसे मंथ में पूछ लिया, आपने बता दिया था कि सर जनवरी में 31 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज 3 आ जाएगा, 7 4 जा 28। फरवरी में डिपेंड करता है कि कौन सा, अगर लीप ईयर होगा तो एक ऑड डे आ जाएगा और नॉर्मल ईयर होगा तो 28 डेज होता है, 0 ऑड डेज आ जाएगा। याद आया? यस। अगर ऑड डेज ईयर की बात करें तो ईयर में ऑड डेज कैसा होता है? मैंने आपको बताया था कि ईयर अगर नॉर्मल होगा 365 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 1। और अगर लीप ईयर होगा 366 डेज, 7 से 2। तो ये हमने ऑड डेज नंबर्स में, ऑड डेज मंथ में, ऑड डेज ईयर में। अब बात रही कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप बताओ कि ऑड डेज सेंचुरी में कितना होता है, मतलब सिंपल मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, फिर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा ये बताओ 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने, ये समझना पड़ेगा। समझ रहे बात? और अगर ये समझ लोगे तो आगे आने वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो 2 मिनट में मैं पहले आपको ये समझाता हूँ कि ऑड डेज इन सेंचुरी कैसे निकलता है। सपोज कर लो कि मैंने एक 100 ईयर 1601 से 1700 ले लिया, दूसरा मैंने 1701 से 1800 ले लिया, तीसरा मैंने 1801 से 1900 ले लिया, और चौथा मैंने 1901 से 2000, ये मैंने 400 साल ले लिया। अच्छा, यहाँ पर भी कितने साल? 100, यहाँ पर भी कितने? 100, इसमें भी कितने? 100, और इसमें भी कितने? 100। ठीक है, बेसिक डिटेल्स है, 2 मिनट में समझ लीजिए। और बाकी बाद में जो आने वाली चीज़ें वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर मैं ये बोलूँ आपसे, अगर मैं ये बोलूँ, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि 100 में 5 ऑड डेज होता है, 200 में 3 ऑड डेज होता है, 300 में 1 और 400 में 0, तो ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो, आपको पूरी बताऊँ ये। अच्छा, इस 100 ईयर्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो 24 नॉर्मल ईयर होगा और 76 लीप ईयर होगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर 100 साल में तो 25 लीप ईयर होने चाहिए। याद आया? तब मैंने आपसे ये बताया था कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर्स जो 100वां साल है वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 400 से डिविजिबल है इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो एक बात बताओ, ये जो 100 ईयर है इसमें जो 100वां साल है वो 1700 है। अगर आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो वो टोटली डिविजिबल तो नहीं होगा, 100 ईयर तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। तो लास्ट जो लीप ईयर हुआ होगा वो 96 हुआ होगा, 1696। तो लीप ईयर कितने? 24 और नॉर्मल 76। क्या इसमें भी सेम है? यस, इसमें भी 24 और 76। इसमें भी सेम है? यस, 24 एंड 76। इसमें भी सेम है? नो, यहाँ पे 25 एंड 70। क्यों? क्योंकि जो 2000 है इटसेल्फ अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर्स 400 से टोटली डिविजिबल है। अब इतना कैलकुलेशन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो अभी जो मैंने आपको बताया क्या कि नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज? 1, लीप ईयर में कितने? 2। तो एक बात बताओ, ये लीप ईयर में 2 तो 24 इंटू 2 48, और इसमें 1, ये कितना हो जाएगा? 76, और दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 124, और 7 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर बचेगा? 5। और इसीलिए इस 100 साल में जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ जो लिखा है ये इसीलिए लिखा है 5 ऑलरेडी, इसका ये बेटरमेंट कैलकुलेशन है। अच्छा, क्या इस दूसरे 100 साल में भी 5 ही आएगा? बिल्कुल आएगा।
क्या इस तीसरे 100 साल में भी 5 ही आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर मैंने ये ऊपर ये क्या लिख रखा है अभी बता रहा हूँ डिटेल में। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा? 25 इंटू 2 50 एंड 75 इंटू 1 75, और इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो 125 और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक क्या रहा ये कि ये मैंने 5 लिखा है, इस 100 साल में करेक्ट है। अब अगर मैं बोलूँ 200 साल, तो 200 साल का बेसिक मतलब है 1600 से लेके यहाँ तक। तो इसमें यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, और 10 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 3। अब क्लियर हुआ? 200 साल। अगर मैं पूछूँ 300 साल, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1600 से यहाँ तक कितने होंगे? 300 ईयर्स। तो 5 + 5 + 5 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, तो क्या बचेगा? 1। और अगर मैं पूछ लूँ 400 साल में, तो 5 + 5 10, 15 और 6 21, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसीलिए जब सेंचुरी ईयर्स में ऑड डेज लिखवाया जाता है तो ये होता है कि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। अब मैं ये इतना डिटेल्स में बता क्यों रहा हूँ? तो मुझे ये बताओ, 400 साल में अगर 0 है लीप ऑड डेज, तो 800 साल में कितने? 0। 1200 साल में कितने? 0। 1600 में कितने? 0। 2000 में कितने? 0। तो 400 ईयर्स में जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे कैलकुलेशन में आता रहेगा, उन सब में क्या? 0। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 700 में कितने ऑड डेज होंगे, तो आपका आंसर बनता है कि सर 700 को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 300, और 300 में कितना बच रहा है? 1। तो सिंप्लीफाइड वे में देखें तो आपका जो ऑड डे है वो ध्यान रखिएगा, 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में 3, 300 ईयर्स में 1 एंड 400 ईयर्स में 0। 500 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि इसमें से 400 = 0 निकल जाएगा, तो 100 बचेगा, क्या हो जाएगा? 5। अगर मैं 600 की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा? 3। 700 की बात कर लूँ क्या हो जाएगा? 1। 800 की बात कर लूँ क्या हो जाएगा? 0। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ होगा। तो देखो, जैसे मैंने अगर आपसे पूछ लिया, ऐसा सपोज करो कि मैंने ये बोला कि 15 अगस्त 2009 कौन सा दिन था? डन। अच्छा, इसको फाइंड करने के 2 पैटर्न, एक जो अपन यूज़ करेंगे किसका? कोडेड का, और एक जो अपन यूज़ करेंगे किसका? ऑड डेज का। तो पहले मैं चाहता हूँ कोडेड का बता दूँ। अच्छा, कोडेड वाले में आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ती है। एक जिसको बोलते हैं मंथ कोड। मंथ कोड में आपको एक ऐसा मिलेगा 1440, 2503, 6146, एक ये कोड है। एक दूसरा कोड मिलेगा 03361462505। ये क्या है? तो बेटा ये कोड जनवरी से शुरू होके और कहाँ तक है? दिसंबर तक। ये जनवरी से शुरू होके कहाँ तक है? दिसंबर तक। इस कोड का यूज़ करते हैं तो 1 मंडे, और इस कोड का यूज़ करते हैं तो 1 संडे। तो अपन 1 मंडे वाला, इसका मतलब ये कोड फिलहाल यूज़ करेंगे। डन। ठीक है। अच्छा, सेंचुरी एक तो मंथ कोड हो गया, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका सेंचुरी कोड हो जाएगा। सेंचुरी कोड क्या होता है? सेंचुरी कोड ऐसा हो जाएगा, अगर 1600 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे? 6। 1700 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे? 4। 1800 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे? 2। और 1900 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे आप? 0। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 चीज़ें। क्यों? इसमें भी डिटेलिंग वही है जो मैंने इसके जस्ट लास्ट वाले पैटर्न में बताया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी इसलिए क्योंकि नॉर्मली ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बताई जाती ये चीज़ें, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना ना सिखाऊं। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपके दिमाग में कभी ये अटकता हो कि सर ये क्या हो गया, कैसे करें, तो आप खुद को आंसर दे पाओ। ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑलरेडी आपको आता भी है, लेकिन फिर भी ट्राई तो करेंगे ही। चलिए। अच्छा, 15 अगस्त 2009 में सबसे पहला, बिना इस पैटर्न से अपन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं क्या? डेट।
डेट के बाद सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, मंथ कोड। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, सेंचुरी कोड। फोर्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, ईयर। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, लीप ईयर। ठीक है। अच्छा, डेट कौन सा है, 15। मंथ कोड अगस्त का, तो ऐसा चलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या हो जाएगा 2। हमने क्या लिखा 2। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सा है 2000। 2000 के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, 6 यूज़ करना पड़ेगा, है ना। 1600, 2000, 2400, 1200, क्या यूज़ करेंगे 6। अच्छा, ईयर कौन सा है 2009। 9 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे 2। ये मैंने पांचों फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिया, ये डेज, ये मंथ कोड, ये सेंचुरी कोड, ये ईयर और ये लीप ईयर। डन। अब क्या करना है, तो अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर हो जाएगा वही करेक्ट आंसर हो। कर दें इसको, कर देते हैं। अच्छा, तो ये आप बता दो 15 और 2 17, 6 23, 23 और 9 32, और 32 और 2 क्या हो जाएगा 34, और अगर 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 6, और आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे। अब ये आंसर सैटरडे क्यों, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे मंडे, 2 इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे ट्यूसडे, 3 इक्वल टू क्या वेडनेसडे, एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न है, कोडेड पैटर्न, जिससे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, कोडेड पैटर्न में ध्यान रखिएगा, मैंने इस कोड का यूज़ किया है 03361462505। आप चाहो तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और एक ये वाला पैटर्न, ठीक। अच्छा, अब अगर इसी का 15 अगस्त 2009 का 15 अगस्त 2009 का अगर बिना कोड के सॉल्व करें तो कैसा सॉल्व करोगे। देखो, सबसे पहले आप सेंचुरी लिख लीजिए 2000, और उसके बाद ईयर लिख दीजिए, उसके बाद लीप ईयर लिख दीजिए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ईयर 9 गिवन है, आपने 8 ही लिखा है। तो बेटा ये जो मेथड है ना, जिसमें कोड अपन यूज़ नहीं करते हैं, ऑड डेज का यूज़ करते हैं, उसमें हमेशा उस ईयर तक का यूज़ करते हैं जो कंप्लीट हो। तो क्या 2009 कंप्लीट ईयर है, आपका आंसर आएगा 100% नहीं। क्यों, क्योंकि 9 में अपन अगस्त तक पहुँचे, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये क्लियर। चलो, अच्छा, अब अपन एंटर करेंगे 2009 में, और 2009 की अगर बात करें तो जनवरी से लेके अगस्त तक। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने सेंचुरी लिखा है, ये मैंने ईयर लिखा है, ये लीप ईयर लिख दिया। अब लिखना है ऑड डेज इन मंथ। 2009 में जनवरी जनवरी में कितने दिन 31, 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 3। फरवरी में 2009 में नॉन लीप ईयर है 28 है, क्या बचेगा 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 1। हो गया, ये लिख दिया। अब क्या करें, तो इन सब का यूज़ कर लेते हैं। 2000 इक्वल टू 0 कैसे कर दिए मैंने, याद होगा मैंने अभी ऑड डेज कराया है। 100 इक्वल टू 5, 200 इक्वल टू 3, 300 इक्वल टू 1 और 400 इक्वल टू 0। याद आया, यस। अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करें, क्यों करें, 8, 4, 12 और 2, 14। 14 को जब 7 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। 3, 6, 9, 12 और 2, 14। 14 को अगर किससे डिवाइड करें 7 से, कितना बचेगा 0। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा 1, और 1 इक्वल टू क्या हो जाता है मंडे। इसका डन, आगे करेक्ट आंसर। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस है उसको फाइंड करने का। ठीक है।